ले जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रमज़ान और गर्मियों के लिए स्पेशल सी ये ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी। ये बनानी इतनी आसान है, आप गर्मियों के अंदर भी ये ऑरेंजेस का मज़ा जो है वो ले सकते हैं। ये बनानी बहुत ही आसान है और हम इसको आराम से 2 से 3 महीने के लिए अपने फ्रिज के अंदर सेव कर सकते हैं और जब चाहें आप इसका मज़ा और जायका जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो देखें जी, ये ज़बरदस्त से मेरे पास ऑरेंजेस थे, अभी ये सीज़न में से आउट हो रहे हैं तो मुझे ये मुनासिब कीमत पे मिल गए हैं। तो ये है कि मैंने अच्छे से इनको धोकर खुश्क कर लिया है और अब हम इनको कट करेंगे। ठीक है, आपने इस तरीके से सारे जो हमारे पास, मैंने ये माल्टे जो है ली, मेरे पास 15 हैं। आप इसकी क्वान्टिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि जूस का लेवल हर माल्टे का एक अपने हिसाब से निकलता है। ठीक है, तो वो आगे चलते मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी मेजरमेंट को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे जो ऑरेंज है ये बहुत ही रसीले हैं और आप इसको प्लास्टिक वाले से भी निकाल सकते हैं, किसी भी सोर्स से आप जो है जूस निकाल सकते हैं। मेरे पास अपनी दूसरी वाली मशीन है जिसमें नॉर्मल दुकानों वाले निकालते हैं। आपके पास ये ना हो तो जो घर में आपके प्लास्टिक वाली मशीन होती है उससे भी निकाल के, मकसद है कि आपने इसका ऑरेंज का जो जूस है वो निकालना है। तो ये देखें ये ज़बरदस्त सा, इससे ज़रा जल्दी जल्दी जूस निकल आता है और वेस्ट नहीं होता, जूस सारा निकल आता है। तो इसलिए मुझे अच्छी क्वान्टिटी में यहाँ से जूस जो है वो मिल गया था। तो चलें इसी तरह से हमने अपने तमाम जो कीनू हैं उनका जो जूस है वो मैंने निकाल के यहाँ पर रख लिया है। और ये देखें अब यहाँ पर आपने एक मेजरमेंट के लिए सारी गेम मेजरमेंट की है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास कोई भी बर्तन, मेरे पास ये जो मेजरमेंट का बर्तन है ये आधा किलो का तो है। ठीक है, आपके पास कोई भी हो, बस आपने मेजरमेंट एक ही चीज़ से करनी है। तो अब ये देखिए मैंने ये इसके अंदर जूस जो है हमारा, इसको मैंने छन्नी में रख के स्टेन कर लेना है ताकि हमारे जो इसमें एक्स्ट्रा बीज और जो गूदा होगा वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें फाइन वाला जो जूस है वो चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे जूस को जो है वो अच्छे से स्ट्रेनर से स्टेन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर छिलके और जो इसका हल्का सा गूदा बारीक वो सारा हमने साफ़ कर दिया। अब ये जो मैंने कप लिया है, मैंने लिया है ये 2 कप जूस है मेरे पास टोटल, यानी कि मेरे पास ये 1 लीटर जो है वो जूस आ गया है। ठीक है, आपके पास 1 लीटर से कम भी हो, लेकिन आप जिस भी चीज़ से मेजर करेंगे वो आपकी एक ही एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमने इसी से चीनी को मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये ज़बरदस्त सा जो ऑरेंज का जूस है वो आ चुका है। तकरीबन ये लगभग मेरे पास 2 कप है और ये वैसे 1 लीटर है। ठीक है, अब आपने एक मोटे पैंदे की स्टील का बर्तन मैंने लिया है, आप कोई सा भी ले लीजिएगा। इसके अंदर हमने जिससे जूस को मेजर किया था उसी से हम 1.5 कप इसके अंदर चीनी डालेंगे। ठीक है, मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो आपका जो स्कॉश है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने नॉर्मल जो है वो पौना कप जो है, आधे से थोड़ा ऊपर जो है वो पानी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही आप देख रहे हैं कि हमारी जो चीनी है वो पानी में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गई है, और अगर आपकी चीनी जो है वो मैली हो, अक्सर चीनी गंदी होती है तो उसके ऊपर झाग सी आ जाती है, तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध डाल दीजिएगा और आप उसके बाद छान लीजिएगा, तो आपका जो झाग है ये बिल्कुल चीनी शीरा साफ़ हो जाएगा। लेकिन मेरी चीनी बहुत ही क्लियर थी तो इस वजह से मुझे इसको छानने या झाग उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो हमारे पास शीरे को जो है मैंने 10 मिनट पकाया था। 10 मिनट पकाने के बाद आपने इसके अंदर ये लेमन का जो हमारे पास जूस पड़ा हुआ था छना हुआ, हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये देखें जैसे ही ऑरेंज जूस जो है वो पकना स्टार्ट हो गया तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक ये झाग सी बन रही है। ठीक है, आपने हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। ठीक है, और ये जो उसके ऊपर झाग आती जा रही है ना, आपने किसी छन्नी की मदद से ये वाली जो झाग है इसको साथ ही साथ आप लोगों ने स्ट्रेन करते जाना है, ताकि ये जो इसके ऊपर जो मैल सी ऑरेंज जूस की बन रही है ये सारी इसके ऊपर से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपने इसको जो है ना ऊपर से छान के साफ़ कर लेना है। और ये अभी पक रहा है, तकरीबन इसको मैंने 20 से 25 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो तीसरे लेवल पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि इसको पकते हुए जो है ना मेरे पास जो है अब ये मुकम्मल जो है ना, मैंने इसको 20 से 22 मिनट पकाया है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी काफ़ी नीचे आ गई है और हमारा जो लेमन का स्कॉश है ये अब तैयार होने के करीब है। अब हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ना डालिएगा, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे स्कॉश का कलर बड़ा अच्छा बनता है। अब 4 टेबल स्पून आपके इसके अंदर डालने हैं लेमन जूस के। ठीक है, लेमन जूस आपने लाजमी डालना है क्योंकि ये हमारा इसको प्रिजर्व भी करेगा और इसको जो है वो ख़राब होने से भी बचाएगा और ये चीनी को क्रिस्टल भी नहीं होने देगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून, मैंने इसके अंदर डाला है नमक का। ठीक है, 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे।
डालेंगे। और ये देखें जी हमारी लेमन स्क्वाश की जो तमाम तर चीज़ें हैं वो ज़बरदस्ती हो गई हैं तैयार। अब मैं मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट बस पकाऊंगी और हमारी स्क्वाश जो है बिल्कुल तैयार है। तो ये ठंडी होकर आप देखेंगे कि ये हमें कितनी कंसिस्टेंसी में चाहिए। मैं अब इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ, तो हम इसको ठंडा करते हैं। तो लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये ठंडा हो गया है हमारा स्क्वाश। और अब हम इसको भरेंगे अपने बॉटल के अंदर। मेरे पास ये शीशे की बॉटल है, आप इसको प्लास्टिक के जारों के अंदर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त सा हमारा ऑरेंज का जो स्क्वाश है वो हो चुका है तैयार। आप इसको रमज़ान में, दावतों में, गर्मियों के अंदर इंजॉय करें। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में रहता है, हमें घर पे ये बहुत सस्ता पड़ता है। और एनी टाइम आप बिल्कुल 100% जो है वो नेचुरल जो है केमिकल के बगैर जो जूस है आप खुद और अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो यहाँ तक आपने देखी है, अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं हमेशा अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। ये सदका जारिया होता है, तो आप भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें और हमारे वीडियोस को लाइक किया करें। तो ये देखें मैंने एक जो ज़बरदस्त सा लेमन ऑरेंज का जो स्क्वाश है वो हो गया है हमारा ज़बरदस्त सा तैयार। ये बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो चले फिर मिलूंगी मैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, ये देखें कि मेरे पास ये तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा जो जूस है, 1.5 लीटर, ये मेरे पास तैयार हो गया। तो ये आप आराम से अपने रमज़ान के अंदर आप इजीली इसको चला सकते हैं। तो फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।